पटना से सटे मसौरी इलाके में बीते दिन बिहार पुलिस के 2 जवानों को अपराधियों ने गोली मारी। अपर थानाध्यक्ष राहुल कुमार के हाथों में गोली लगी तो अन्य पुलिसकर्मी के पैर में गोली मारी गई। अब देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पुलिस को खुली छूट दे रखी है। 48 घंटे के भीतर जवाब देना है। अब ऐसे में गोली का जवाब बिहार पुलिस गोली से दे रही है। इस पूरे मामले में संलिप्त एक अपराधी हैदर को बिहार पुलिस ने ढेर कर दिया है। दरअसल मसौरी के मनीचक तालाब इलाके में बिहार पुलिस को सूचना मिली कि कुछ अपराधियों ने एक युवक का अपहरण कर दिया है। सूचना के सत्यापन के लिए बिहार पुलिस, मसौरी पुलिस की एक टीम जाती है, जिसके बाद अपराधियों ने गोली बरसाई। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई। हैदर नामक एक अपराधी को गोली लगी और गोली लगने के बाद उसके सहकर्मियों के द्वारा उसे अन्य अस्पतालों में ले जाया गया। लगभग 3 से 4 अस्पतालों में उसे घुमाया गया, जिसके बाद बिहार पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि वो अपराधी कहां छुपा है और अपना इलाज करवा रहा है। अब ऐसे में देखिए, बिहार पुलिस जब जाती है तो उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। यानी कि बिहार पुलिस के गोली से उस व्यक्ति की मौत हुई थी, जिसके बाद उसके जो सहकर्मी है वो इधर उधर लेकर अस्पतालों में भटकते रहे। इस मामले में एक व्यक्ति हैदर की मौत की खबर है। पूर्वी एसपी परिचय कुमार पूरी बात की जानकारी दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। तो आपने सुना पूर्वी एसपी परिचय कुमार को, उन्होंने पूरी बात की जानकारी दी है और मनीचक इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। अपहरण से जुड़े हुए मामले में बिहार पुलिस छापेमारी करने जाती है और अचानक गोलियां अपराधी चलाने लगते हैं। बने रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ। शुक्रिया। ये आपको जैसे पहले भी मैंने इंफॉर्मेशन दी थी। कल यानी 12 तारीख को शाम के 7:30 बजे के आसपास मसौरी थाने को सूचना प्राप्त हुई कि मनीचक गांव के पास कुछ अपराधकर्मी संभवतः एक युवक को किडनैप कर लिए हैं, उसे मार पीट रहे हैं, उनके पास हथियार भी है और संभवतः उसकी हत्या कर देंगे। सूचना मिलते ही मसौरी के एडिशनल एसएचओ दल के साथ वहां पहुंचे। घटनास्थल पे पहुंचते ही अपराधकर्मियों के द्वारा उन पर फायरिंग कर दी गई। इस क्रम में एडिशनल एसएचओ श्री राहुल कुमार को पैर में गोली लगी, साथ ही एएसआई संजय को एक गोली हाथ स्क्रैच करते हुए निकली। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। पुलिस की फायरिंग को देखते हुए अपराधकर्मी वहां से भाग निकले और जो किडनैप युवक था उसे बचा लिया गया। उसके द्वारा बताया गया कि OLX पर मोबाइल बेचने खरीदने के नाम पे इसे यहाँ बुलाया गया था। बाद में इन अपराधकर्मियों के द्वारा उनसे मारपीट कर पैसे लूटे जा रहे थे। घटना के बाद जो घायल पुलिसकर्मी है उनको बेहतर इलाज के लिए एम्स में एडमिट किया गया। दोनों के दोनों ही खतरे के बाहर है। और इसके साथ ही यह सूचना मिली कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधकर्मी को भी गोली लगी है। सूचना का सत्यापन किया गया और उसके बाद उन सभी अपराधकर्मियों का रूट ट्रेस किया गया। सबसे पहले ये वहाँ से पुनपुन PHC पहुँचे। पुनपुन PHC के बाद ये इन्हें रेफ़र कर दिया गया PMCH। सभी अपराधकर्मी घायल अपराधकर्मी को लेकर PMCH पहुँचे। फिर वहाँ से वो मैक्स हॉस्पिटल गए और मैक्स हॉस्पिटल के बाद यहाँ पारस हॉस्पिटल आए, जहाँ पे उक्त अपराधकर्मी की मृत्यु हो गई और उसके साथ आए अन्य अपराधकर्मी यहाँ से फरार हो गए। और जो मृत अपराधकर्मी है उसकी पहचान मोहम्मद हैदर के रूप में हुई। उसकी फैमिली को ही उसके जो सहयोगी अपराधकर्मी थे उनके द्वारा बुलाया गया है। और ये जो मृत अपराधकर्मी है इसका क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। अभी कुछ टाइम पहले मसौरी से एक हत्या के मामले में जेल गया था, 3-4 महीने पहले ही जेल से निकला था। इसके अलावा इस घटना में शामिल जो अन्य अपराधकर्मी हैं उसमें से भी कुछ अपराधकर्मियों को की पहचान कर ली गई है और कुछ को डिटेन करके पूछताछ भी किया जा रहा है और अन्य अपराधकर्मी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी। घटना में कुल कितने अपराधी थे? घटना में कुल 4 से 6 अपराधकर्मियों की बात निकल कर आ रही है। अभी इसका पूरा सत्यापन करना है। जो प्रमुख अपराधकर्मी है उसकी मृत्यु हो गई, जैसे कि मैंने आपको बताया। पटना पुलिस पहले से तैयार नहीं थी छापेमारी करने के लिए गई, अपराधी खुलेआम इस तरह से गोली चला देना, उस पर क्या कार्रवाई फिर की जाएगी जो फरार अपराधी है उस पर? जो फरार अपराधकर्मी है उनकी गिरफ्तारी होगी और उनके विरुद्ध विधिक सम्मत कार्रवाई होगी। पुलिस पे हमला हुआ तो पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें एक अपराधकर्मी को गोली लगी और फिर वहाँ से वो फरार हो गए। और चूँकि उन्हें
सही समय पे प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाया, देरी हो गई, इस कारण फिर उनके इलाज के क्रम में पारस हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।